नमस्कार। कक्षा चतुर्थ के भैया बहन, कल की कक्षा में आपने स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा और उसका परिभाषा भी आपने सुना। उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को आपने अपने उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिख लिया होगा। आज की कक्षा में हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, च, छ, ट, थ इत्यादि। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। अब इनके भेद के विषय में हम समझेंगे। व्यंजन वर्णों की 3 भेद है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 है। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनके 5 वर्ग हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, ये भी 4 हैं: आधा य, आधा र, आधा ल, आधा व। और ऊष्म व्यंजन ये भी 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? आधा तालव्य श, आधा मूर्धन्य श, आधा दंत श, आधा ह। ये तो आपने देखा व्यंजन वर्ण की परिभाषा और उसके भेद। अब हम ध्वनियों के बारे में जानेंगे। उनके उच्चारण स्थान क्या है, इसे हम समझेंगे। उच्चारण स्थान क्या है ये हम जानेंगे। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान को जानने के लिए हम इस चित्र की सहायता लेंगे। अभी आपने ये जाना कि स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं और वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं और उनके उच्चारण स्थान कहाँ हैं, हम इसी चित्र के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग है जो अभी हमने बताया है। जैसे कवर्ग, कवर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग आते हैं और इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अभी आप उच्चारण करें क, ख, ग। आप देखेंगे कि ये ध्वनि आपके कंठ से निकलती है। अब दूसरा जो वर्ग है चवर्ग, च, छ, ज, झ, इय। ये तालु से बोले जाते हैं। यहाँ जाकर आपका जीभ सटता है। तालु कौन सा हिस्सा है? दांत के ऊपर वाली दांत के ठीक सटे कड़ा वाला जो हिस्सा मुंह के अंदर है उसे हम तालु कहते हैं। इन अक्षरों को उच्चारण करते समय हमारी जीभ उस स्थान को यानी तालु को स्पर्श करती है। अब तीसरा टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा कहाँ है इसे हम पहले जानेंगे। अभी आपने तालु देखा, तालु से थोड़ा और पीछे हटेंगे तो वहाँ एक लिबलिबा जैसा तालु के पीछे जो कड़ा स्थान है उसके पीछे लिबलिबा सा महसूस होगा। जीभ से आप टच करके देखें, पीछे आप देखेंगे तो वहाँ जीभ जाकर लगती है, वो मुलायम सा चमड़ा है, उसको हम मूर्धा कहते हैं। तो ट वर्ग के उच्चारणों को जब हम करते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो हमारी जीभ मूर्धा को टच करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान
मूर्धा हुआ। अभी आपने देखा ट वर्ग। अब आगे बढ़ें त वर्ग। जैसे ही आप त वर्ग की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि त, थ, द, ध, न इन अक्षरों को जब आप उच्चारण करते हैं अपने मुंह से तो आपकी जिह्वा दांत को छूती है, अर्थात त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत या दंत माना जाता है। अब पांचवा पवर्ग हुआ, पांचवा वर्ग पवर्ग हुआ। प, फ, ब, भ, म। ये आपके ओठ के सटने से उच्चारित होता है। जैसे अभी आप बोलिए प, फ। आप देख रहे होंगे कि आपके दोनों ओठ, ऊपर वाले और नीचे वाला, दोनों ओठ आपस में सटते हैं, तब जाके इन शब्दों का उच्चारण हम करते हैं। तो इसका पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ को माना गया है या ओष्ठ है। इस प्रकार आपने सभी उच्चारण स्थानों को इस चित्र के माध्यम से समझ लिया। अब आप इससे संबंधित परिभाषा, प्रश्न उत्तर, वर्गों का वर्गीकरण, भेदों का वर्गीकरण मैंने प्रश्न और उत्तर के माध्यम से लिख दिया है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे और बार बार उच्चारण स्थान को स्वयं उच्चारित करके उन स्थानों की पहचान भी करेंगे। धन्यवाद।